आप अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता तलाश करें, वो घराना जिस घराने में। तो ये बच्ची जब यूके चली गई और इसका खामिन स्पाउस वीज़े पे इसके साथ चला गया तो वहाँ जाके उसके लक्षण बदल गए। जब बच्चियों की शादी करते हैं तो कुछ थोड़ा सा देख लिया करें, सोच लिया करें कि कोई रिश्ता क्यों ला रहा है। तुम हॉस्टल में रही हो, हॉस्टल की लड़कियाँ ऐसी होती हैं और उनको तो कोई देखने वाला नहीं होता, वो जो चाहे करते फिरे। एक गरीब बाप की बेटी और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची एक ऐसे घर में जाए जहाँ आसूदगी हो, जहाँ सहूलतें हों। दोस्तों, बड़ी मज़े की बारिश शुरू हो गई है। ये मंज़र आप साथ साथ देखते रहें और मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस बच्ची का ये ख्याल था कि वो पढ़ लिख के पैसे कमा के अपने घर की हालत बदलना चाहती थी, अपने बाप का सहारा बनना चाहती थी। दोस्तों, जब हम ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जज्बाती होकर फैसले करते हैं और लालच के हाथों मजबूर हो जाते हैं तो हमारे फैसले अमूमन गलत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, सुबह का वक्त है और गुलशन इकबाल पार्क, और अभी सूरज अगर निकला बादलों के पीछे से झांका तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ी गोल्डन किस्म की सीनरी, एक बड़ा गोल्डन नज़ारा सुनहरी रंग का। हल्की हल्की बारिश हो रही है और आज रात को बारिश की वजह से खुनकी हो गई है। बड़ा आला दर्जे का मौसम है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो मुझे जब लास्ट टाइम मैं यूके गया था तो एक बच्ची से मुलाकात हुई मेरी इल्फर्ड लेन पे। उसने मुझे सुनाई थी, उसकी ज़ाती कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों, जब हम ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जज्बाती होकर फैसले करते हैं और लालच के हाथों मजबूर हो जाते हैं तो हमारे फैसले अमूमन गलत होते हैं और उन फैसलों के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, मुझे एक बच्ची मिली और उसने मुझे कहा कि भाईजान, मैंने आपसे बात करनी है। और उसने जो मुझे कहानी सुनाई वो ये थी कि ये बच्ची, जिसका ताल्लुक़ सिंध के एक बड़े पसमानदा इलाके से था, उसने जैसे तैसे एफए किया और उसके बाद वो कराची चली गई। कराची में हॉस्टल में रही और उसने एमफिल किया। ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जॉब्स करती थी छोटी छोटी सी, और अपनी तालीम का ख़र्चा निकालती थी क्योंकि इस बच्ची का ये ख्याल था कि वो पढ़ लिख के पैसे कमा के अपने घर की हालत बदलना चाहती थी, अपने बाप का सहारा बनना चाहती थी। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके उस बच्ची ने एमफिल कर लिया। जब एमफिल किया तो जिस गांव में वो रहती थी, उस गांव के जो बड़े अमीर एक घर था जिनके पास बहुत सारी ज़मीन भी थी, उनका एक बेटा था जो कि मैट्रिक पास था। उसका रिश्ता आ गया उसके लिए। अब एक गरीब बाप की बेटी और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची एक ऐसे घर में जाए जहाँ आसूदगी हो, जहाँ सहूलतें हों। तो वो तो बड़े खुश हुए। उन्होंने जब अपनी बेटी से बात की तो बेटी ने साफ इनकार कर दिया। और इस बच्ची का कहना है कि इसकी इनकार की दो वजूहत थी। पहली ये कि हम बहुत गरीब लोग हैं, वो हमारे घर में रिश्ता लेने क्यों आए हैं। और दूसरी लॉजिक उसने ये दी कि मैं एमफिल हूँ, वो मैट्रिक पास है, बेजोड़ किस्म की एजुकेशन है, दिमाग भी नहीं मिलेंगे और अखलाकियात में बड़ा फ़र्क होता है जो पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा हो। और वैसे भी उस बच्ची का ये ख्याल था कि जिन शोहरों की बीवियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हों वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन उसके वालिदैन गरीब थे और हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो आसूदा रहे और किसी अच्छे घराने में जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बेटी नीचे वाले घर से लेकर आओ और जब ब्याहो बेटी को तो ऊपर वाले घर में दो, ये कहा भी जाता है। तो खैर, ये बेचारी बड़ी अच्छी बच्ची थी, रेजिस्ट इसने ज़्यादा नहीं किया और इसकी शादी हो गई। वो कहती थी शादी के बाद 1 महीना बड़ा अच्छा सलूक रहा और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सारे आइडियाज़ गलत थे। तो वो कहती जी 1 महीने के बाद हमारे घर में मुझसे मेरी सारी सनदें मांगी गई, डिग्रियां मांगी गई और शादी के डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए।
और इस बच्ची को बताया गया कि तुम पीएचडी करने के लिए जा रही हो यूके। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब यूके जो है वो स्पाउस वीज़ा दिया करता था। इस बच्ची ने सोचा कि चलें मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी बन जाएगी और मैं उनके लिए भी कोई रास्ता खोल लूँगी। दोस्तों बड़ी मज़े की बारिश शुरू हो गई है, ये मंज़र आप साथ साथ देखते रहें और मैं बारिश में वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बच्ची जब यूके चली गई और इसका खामिन स्पाउस वीज़े पे इसके साथ चला गया तो वहाँ जाके उसके लक्षण बदल गए और उसने जो सोच रखा था कि बाहर के मुल्क में जाके वो क्या क्या करेगा वो सारी हरकत उसने की। उसका बाप एक वक्त तक उसको पैसे भेजता रहा और उसके बाद बाप ने भी हाथ उठा लिया। ये बच्ची कहती है कि मुझे निभाना था ये रिश्ता। मैं पढ़ती भी थी और जॉब भी करती थी, कभी कैश एंड कैरी पे काम करती थी, कभी सिक्योरिटी करती थी। जैसे तैसे मैं उसको पैसे ला कर देती थी ताकि उसके नशे और उसकी अय्याशियाँ पूरी हो सकें। और जब ये सारे मामला बढ़ते चले गए तो उसने एक नया काम ये शुरू किया, उससे पूछना कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तुम्हें कोई पसंद था कि नहीं था, तुम हॉस्टल में रही हो, हॉस्टल की लड़कियाँ ऐसी होती हैं और उनको तो कोई देखने वाला नहीं होता, वो जो चाहे करते फिरे। वो बच्ची कहती है जब उससे मेरी करैक्टर असैसिनेशन शुरू की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं जब भी कुछ सोचती अलहदगी का तो मेरे जहन में मेरा गाँव, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप आ जाते। मैं बर्दाश्त करती रही। कहती है एक दिन मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे क्योंकि मैं इसको 180 पाउंड पत्नी देकर आई थी। तो मैं जॉब ख़त्म करके जब पैदल आ रही थी अपने घर की तरफ, जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर था, और कहती मैंने ये तय कर रखा था कि पैदल जाऊंगी। तो जिस होटल में उन दिनों वो काम कर रही थी उसका मैनेजर आया, उसने गाड़ी रोकी और उसने कहा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो पहले ये हिचकिचाई, लेकिन चूँकि यूके में रहते हैं वो उसके साथ बैठ गई। वो जब छोड़ने गया इसके घर के आगे जहाँ ये रिहाइश पजीर थे तो इसका खामिद कहीं ऊपर से खिड़की में से देख रहा था। कहती है मैं कमरे में दाखिल हुई हूँ, मैं उसके लिए खाना भी लेकर आई थी, भूखा होगा। कहती जी उसने दाखिल होते ही वो बकवास की और मेरे किरदार पे इल्ज़ाम लगाए और उसने मुझे कहा कि तुम एक गलत औरत हो, तुम ऐसी वैसी हो, तुम्हारा किरदार ठीक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे मारना शुरू कर दिया। कहती मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन जब उसने मेरे किरदार कुशी की है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। कहती थी भाई मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस खौफ से कराची में भी गुजारी कि मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त हूँ और मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है कि जो मेरे माँ बाप को गिरा गुजरे या उनकी इज़्ज़त पर आँच आए। कहती मैं जिस खौफ के तहत जीती रही, जिस वादे, जिस ईफ़ा अहद के तहत जीती रही, उसने उसी कमिटमेंट को गाली दी। कहती थी भाई मैंने दिल पे पत्थर रखा और मैंने उससे डाइवोर्स ले ली। कहती मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान वापस चला गया है या कहाँ होगा, लेकिन ये सारी कहानी सुनाने का उसका मकसद ये था कि माँ बाप जब बच्चों की शादी करते हैं तो कुछ थोड़ा सा देख लिया करें, सोच लिया करें कि कोई रिश्ता क्यों ला रहा है, उसकी क्या वजह है, और कोशिश ये किया करें कि आपका जो भी दामाद हो वो कोई भी ऐसा टेक्निकल काम ज़रूर जानता हो जिससे घर में रिज़्क़ की फरावानी रहे या आमद रहे। अब इसका जो खामिन था उसको काम कोई आता नहीं था और वेला फिरता रहता जी। एक दो बार उसने जॉब पे भी लगवाया तो वहाँ से भी लड़के आ गया। तो कहती थी भाई मेरा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, आइंदा मैं ऐसी ही ज़िंदगी गुजार दूँगी, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी उन वालिदैन से जो थोड़ी सी लालच में आके या ये सोच के कि बेटी का घर बसा रहेगा और खुश रहेगी, इस तरह के स्टेप्स ना लिया करें। तो बेहतर ये है कि शादी अपने जैसों में कर दें, किसी ऐसे लड़के से कर दें जो को हुनर जानता हो, जो उनकी बच्ची की इज़्ज़त करना जानता हो। और दोस्तों ये वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए वो रिश्ता तलाश करें, वो घराना जिस घराने में वो वाले अखलाकियात हो जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं। बेशक किराए का घर हो, बेशक जो है घर में रिस्क की उस तरह से फरावानी ना हो, लेकिन इज़्ज़त होनी चाहिए। और फिर जब मियाँ बीवी का सितारा मिलता है, अल्लाह फिर करम नवाजी करता है, तो फिर हालात भी बदल जाते हैं।
तो इस बच्ची की ज़िंदगी अब क्या मोड़, क्या रुख इख्तियार करेगी, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मेरा देखने में भी आया और शायद आप लोग जानते भी हों कि अब तो यहाँ तक सीन शुरू हो गया कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं और उनके घर वाले आसूदा हैं, वो अपने मोहल्ले में, शहर में, अपने गांव में, अपने पिंड में, इर्द गिर्द में देखते हैं कि वो लड़की जो मास्टर्स हो या एमफिल हो, उसके बाप को जाके वो लालच देते हैं कि जी हम आपको 25 लाख पहले देंगे, निकाह होगा, जब बच्ची का स्पाउस वीज़ा बच्चे का लग जाएगा और वो बाहर चला जाएगा 25 लाख और दे देंगे। तो इस तरह के फ्रॉड्स भी देखने में आए और रिपोर्ट हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में पहले लालच को ठोकर मार दें तो हमें सिर्फ कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला मुझे अपने लालच को ठोकर मारने की और लालच ना करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों के रिश्ते करते वक्त खुली आंखों के साथ हमारे जहन को हाजिर रख के रिश्ते करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।